यदि 45 व्यक्ति 300 किलो चावल 12 दिन में खाए तो 24 व्यक्ति 80 किलोग्राम चावल कितने दिन में खाएंगे। तो क्या करेंगे, यह कितने दिन में खाएंगे, दिन के बात कर रहा है ना, दिन पर हम अटैक करेंगे। तो मान लें एक व्यक्ति निकालेंगे, एक व्यक्ति अगर रहे तो उसको दिन ज़्यादा लगेगा, हो जाएगा। अगर 1 किलो चावल रहे तो बहुत कहा था, मतलब कि ज़्यादा, मतलब कि एक दिन इतना व्यक्ति, मतलब कि इतना दिन में चलेगा। अगर ये कहीं चावल हो जाएगा, डिवाइड करना पड़ेगा कि चावल कम हो जाएगा तो डिवाइड करना पड़ेगा, बहुत 1 किलो चावल बहुत कम दिन चला जाएगा, तो डिवाइड कर दिए। उसके बाद कह रहा है कि अगर यह 24 व्यक्ति आ गए तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 24 व्यक्ति आ गए तो क्या करना पड़ेगा, 24 दिन तो दिन तो कम हो जाएगा ना, तो भागा देना पड़ेगा, इसको क्या भागा करना पड़ेगा। अगर चावल आ गया तो 80 गुना करना पड़ेगा, तो हो गया काम कंप्लीट। तो यह आपको आ जाएगा 0 0 कट गया, यहाँ से कट जाएगा 18 का 24 ना, 8 से 18 का 24 3 बार कट जाएगा, 3 बच्चों को 40 हो जाएगा, बनी 3 चौका 12। उसके बाद क्या हो जाएगा, यह कट जाएगा आपका 3 15 15 15 15 45 हो जाएगा, या 15 30 2 हो जाएगा। इसका मतलब कि 6 आपका 6 दिन आ जाएगा आंसर। तो 6 दिन आंसर आपको आ गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि 35 व्यक्ति 49 मीटर लंबी दीवार को 3 दिन में बना सकते हैं तो 20 व्यक्ति 6 दिन में ऐसी दीवार को कितनी लंबाई की दीवार बनाएंगे। तो ध्यान दें दोस्तों, दीवार की लंबाई की ध्यान दें, दीवार की लंबाई बना रहा है तो इसमें आपको जो है, इसमें सीधा सीधा अनुपात के अनुसार चल रहा है। तो यह ध्यान देना कि अगर व्यक्ति अगर दीवार की लंबाई कर रहा है तो दीवार पे की लंबाई का पे अटैक करेंगे। दीवार की लंबाई कितना है जी, इतना मीटर दीवार की लंबाई है। आज 6 दिन में तो दीवार की ऐसी कितनी लंबाई बना सकते हो, दीवार की लंबाई पर एक व्यक्ति अगर रहेंगे तो दीवार की लंबाई में गड़बड़ी थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो घट जाएगा, है ना। और का एक दिन में घर बनेगा, एक दिन में अगर बनाया जाए तो दीवार की लंबाई और घट जाएगा, समझेगा, तो भागा हो जाएगा। अब 20 व्यक्ति लगा दे तो दीवार की लंबाई में बढ़ोतरी होगा, और का दिन बढ़ा दे तो लंबाई और अच्छा खासा हो जाएगा, समझे बात को। तो यह कट जाएगा आपका 2 बार में, यह कट जाएगा 7 5 35, 7 7 49, 5 बार में 20 चौका 40, 4 बार में यह हो जाएगा। तो यह आ जाएगा आपका, आ जाएगा कितना हो जाएगा आपका 7 गुना 4 गुना 2, मतलब हो जाएगा आपका 28, 28 दूनी हो जाएगा 56 मीटर लंबा हो जाएगा, सही बात को। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि यदि 24 मजदूर प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करके एक खाई को 18 दिन में खोद सके तो कितने मजदूर 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके इस खाई को 16 दिन में खत्म कर मतलब खोद सके। तो इसी को मतलब कहने का मतलब है कि यह मजदूरी की काम कर रहा है, तो इतना मजदूर 7 दिन में काम कर 7 घंटे कार्य कर रहे हैं प्रतिदिन, और वह का 18 दिन में खाई खोद रहे हैं। उसी तरह के मजदूर को क्या कर दिया, कितने मजदूर होना चाहिए कि वह 9 घंटा काम करें और उसको 16 दिन में समाप्त कर दिया जाए, है ना, खाई को उतने खोद दिया जाए। तो इस तरह क्वेश्चन करने के ध्यान दे रहा था, हमको खाई पे बात करना है कि क्या करना है इसमें, कि वो कितने मजदूर पर अटैकमेंट करना है। तो मान लें कि मजदूर 24 जब है तो इतना लोग करते हैं, मान लें कि घंटा जब घटा देंगे तो मजदूर की संख्या बढ़ाना पड़ जाएगा। 1 घंटा में करेंगे तो मजदूर की संख्या घटाना, इसे बुका दिए तो 1 घंटा के लिए मजदूर की संख्या आपको बढ़ाना पड़ जाएगा। और कहा था एक अगर मान लें कि 1 दिन करना था और मजदूर की संख्या बढ़ाना पड़ जाएगा। 1 को दिन कर दिया जाए तो मजदूर की संख्या को बढ़ाना पड़ेगा, तो गुना करना पड़ जाएगा। उसके बाद क्या हो गया, अब आगे बढ़िए। अब कह रहा है कि अगर मान लीजिए कि 9 घंटा बढ़ा दीजिएगा, अब 9 घंटा जब हो जाएगा वो 9 घंटा, तो कहा था अब उसको मजदूर की संख्या घट जाएगा। और कहा था 9 दिन कर दिया जाए, 9 दिन कर दिया जाए, बल्कि 16 दिन कर दिया जाए तो मजदूर की संख्या और घट जाएगा, तो इसलिए भागा करना पड़ेगा 16 दिन। तो यह कट जाएगा आपका 18 का 24 3 बार में, 8 दूनी का 16 हो जाएगा, 9 दूनी 18 2 बार में, यह हो जाएगा आपका 2 कट जाएगा, तो 17 का आपका 21 हो जाएगा। मतलब कि 21 मजदूर को लगाना पड़ेगा, 21 मजदूर लगा देंगे तक कहानी आपका गोल। तो देखिए क्वेश्चन हमको नहीं ट्रिक, हम इतना स्ट्रिक्टली बता रहे हैं कि आपको दिमाग में एक फार्मूला हमको कोई नहीं यूज कर रहे, ओनली फॉर ट्रिक। तो आपको मजा आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। कह रहा है यदि 17 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 26 मीटर लंबी खाई को 18 दिन में खोद सके तो यदि कितने व्यक्ति और लगाए जाए कि वे इस प्रकार की इतना मीटर लंबी खाई को 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 12 दिन में खुदाई कर सके। ध्यान दें कि यह
17 व्यक्ति जो लगे थे 8 घंटा प्रतिदिन काम करने के बाद वह 26 मीटर की खुदाई किए थे। अब का की हुआ कि 18 को व्यक्ति 18 दिन काम करने लगे, है ना। 18 दिन काम किए, खोद सके तो कितने व्यक्ति और लगाए जाए कि वह क्या हो जाएगा कि 39 मीटर लंबा खोदना है, 9 घंटा प्रतिदिन काम करना, अब 12 दिन में खुदाई करें, कितने व्यक्ति जरूरत है, व्यक्ति पर डिपेंड करने लगा। तो ध्यान देंगे यहाँ पर हमको थोड़ा सा आपको यहीं पर हम बना दे, ध्यान देंगे। अगर एक व्यक्ति को कह रहा है तो मान ली घंटा घटा देंगे तो व्यक्ति को संख्या बढ़ाना पड़ेगा। अगर मीटर घटा देंगे तो व्यक्ति की संख्या को मीटर 1 मीटर तो व्यक्ति की संख्या घटाना पड़ेगा, भागा देना पड़ेगा। अगर ध्यान देंगे दिन अगर घटा देंगे दिन तो जनसंख्या को बढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर दिन जाकर आपको घट जाएगा, समझे ना। आपको दिन जो हो जाएगा आपका मतलब दीवार की लंबाई जो होगा आपको 1 मीटर के व्यक्ति की संख्या बहुत बढ़ा देना पड़ेगा, तब जाकर काम होगा। अब उसके बाद यह अब ध्यान देना जरूरी है यहाँ पर कि यहाँ पर अब अगर बढ़ा लंबाई बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, लंबाई बढ़ाने लगे तो व्यक्ति की संख्या क्या करना पड़ेगा, आपको बढ़ाना पड़ जाएगा, है ना, बढ़ाना पड़ जाएगा। उसके बाद जब घंटा बढ़ा देंगे तो व्यक्ति की संख्या घटाना पड़ जाएगा, और उस दिन बढ़ा देंगे व्यक्ति की संख्या घटाना पड़ जाएगा। सही बात को तो आई होप समझ में आया होगा। अब इसमें से कटा देंगे, 13 दूनी 26, 3 12 में 39 हो गया, 9 दूनी 18, 2 12 में कट जाएगा या 6 दूनी के का यह हो जाएगा 4 दूनी के या 8, 4 3 12, 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर आपको आ गया 17 दिन। समझ बात को 17। यह जो है आपका ध्यान देना जरूरी है। तो 17 नहीं होगा, यहाँ 2 और बचा होगा, 17 दिन 34 हो जाएगा। तो 34 व्यक्ति और कितना व्यक्ति लगाना है ना, तो 17 को व्यक्ति पहले से थे, तो 17 को जब व्यक्ति थे तो उसमें से 34 में से 17 चला जाएगा तो 17 बचेगा। इसका मतलब कि और हमको 17 को व्यक्ति की जरूरत पड़ेगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे क्या करना है। तो यह ध्यान देना जरूरी है कि हम व्यक्ति पे डिपेंड हो जाएगा। तो व्यक्ति अगर मान लीजिए व्यक्ति यहाँ पर है, अगर घंटा घटा देंगे तो व्यक्ति को जनसंख्या बढ़ाना पड़ेगा, तो गुना करना पड़ेगा। अगर हम मीटर घटा दें तो क्या था, अब मीटर जब घटा दें 1 मीटर बनाना है तो संख्या घटा देंगे व्यक्ति को, तब डिवाइड करना पड़ेगा। अगर दिन घटा देंगे तो व्यक्ति की संख्या बढ़ाना पड़ जाएगा। तो यह आपको करके आप समझ तो बढ़ाना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट और बढ़ते हैं, इतना काम हो चुका था, यहाँ पर कर लिए थे। उसके बाद आगे कोई खुदाई करते कितने व्यक्ति की जरूरत लाए कि वे इस प्रकार की 39 मीटर। तो जब 39 मीटर जब हो गया तो जनसंख्या बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि 39 मीटर बनाना है, लंबाई बढ़ गया। लंबाई अब कह रहे कि घंटा बढ़ा देंगे तो क्या होता है, संख्या घटाना पड़ जाएगा, और दिन बढ़ा देंगे संख्या घटाना पड़ जाएगा, व्यक्ति को घटाना पड़ेगा। तो इसलिए डिवाइड करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, इसको अंत शुरू में डिवाइड करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यह आपको 18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ बात को। तो यह दिमाग में रखना जरूरी है कि किस तरह का क्वेश्चन चल रहा है। मिलते हैं अगला क्वेश्चन से और चलते। ध्यान देंगे, यदि 35 घोड़े के लिए इतना किलोग्राम अनाज 21 दिन के लिए पर्याप्त है, तो 28 घोड़े के लिए इतना किलो अनाज कितने दिन जाएंगे। देखिए यहाँ ध्यान है, कितने दिन अनाज जाएंगे, कितने दिन के अनाज जाएंगे, ये आपको दिन के लिए कह रहा है, कितने दिन चाहिए दिन। तो हम लोग ध्यान देंगे, अगर दिन यहाँ पर दिन क्या दिन दिया जी, इसमें दिन दिया है तो आपको 21 दिन दिया हुआ है। अगर मान ली ध्यान देंगे, अगर एक घोड़ा रहता तो उसका दिन, अगर एक घोड़ा कर दिया जाए, घोड़ा अगर एक कर दिया जाए तो उसका दिन बढ़ जाएगा। अगर अनाज 1 किलो कर दिया जाए, अगर मान ली कि अनाज अगर 1 किलो कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, उसका क्या होता है, मतलब कि दिन घट जाएगा। तो दिन आपको भागा देना पड़ जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला इसको बता रहा है यह कि 28 घोड़ा कर दिया, 28 घोड़ा को बढ़ा दिया। यह जब घोड़ा का बढ़ा देगा तो क्या हो जाएगा, ये दिन घट जाएगा, क्योंकि घोड़ा ज़्यादा जल्दी खा जाएगा ना, तो यह दिन घट जाएगा। अब कह रहा है कि यह चावल बढ़ा देगा, मतलब कि जो आपको जो मतलब कि उसको खाने की सामग्री है वो बढ़ा दिया, तो सामग्री बढ़ा देगा तो क्या हो जाएगा, आपको दिन बढ़ जाएगा। सही बात को। तो कहानी से पूरा कंप्लीट हो चुका है, अब कटाएंगे। तो ध्यान देना जरूरी कि यह आपको क्या मतलब कि जो मांग रहा है, पूछ रहा है, उसके अनुसार हम चलेंगे तो आपको आसानी दिमाग में आ जाएगा। तो आगे बढ़ाते हैं यह क्वेश्चन को। तो देखिए, यह 7 का 21, 3 बार में, 7 चौका 28, यह आपको कट गया। उसके बाद यह कटेगा आपका 18 चौका 72, 18 चौका 72, 18 हो जाएगा। यहाँ से 1 0 कट गया। यहाँ से कटेगा आपका 9 से 9 6 54, 54 4 बार में 9 दूनी 18 हो जाएगा, यह कट गया। उसके बाद 3, यहाँ पर ध्यान देना जरूरी है, यहाँ से 3 से कट गया, 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से 2 से 2 कट गया।
अब क्या बचा है मेरे पास, ओनली फॉर आपका 35 बचा। इसका मतलब कि वह अनाज जो चलने वाला है वह कहा था 28 घोड़ा रहेगा तो और 720 किलोमीटर अनाज रहेगा तो 35 दिन आपको 35 दिन मतलब घोड़ा खा सकता है 28 घोड़ा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आई होप आपको सब बहुत शॉर्ट ट्रिक है, आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1 किलो, ये कह रहा है 1 किलो में 1 किलो 850 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से इतना सैनिक की खाद्य सामग्री थी प्रतिदिन के 7 दिन के लिए बाद कुछ और सैनिक आने से तथा प्रत्येक को इतना सामग्री प्रतिदिन से शेष सामग्री केवल 70 दिन में समाप्त हो गई। किले में कितने सैनिक आ गए? ध्यान मतलब यह किलो में दिया हुआ है तो इसमें दिन नहीं दिया कितना सैनिक खाद्य सामग्री थी, मतलब कि यह 32 दिन के लिए दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ 32 दिन के लिए दिया हुआ, तो 32 दिन के लिए सामग्री थी। 7 दिन के बाद, अब 7 दिन बीत गया, मतलब कि 22-25 दिन तक के लिए काम चल रहा था। ध्यान देंगे यहाँ पर तो यह आपको 850 दिया हुआ है। अगर मान लें कि यह आपका सैनिक कितना है, कितने का, अगर कितने सैनिक आ गए, सैनिक पर अटैक किया हुआ है तो सैनिक पहले कितना थे, 3300 थे। अगर सामग्री ध्यान देना जरूरी है, अगर सामग्री 1 किलो खाए 1 ग्राम खाए तो सामग्री के और मतलब कि सैनिक, मतलब कि वो सैनिक और ज़्यादा रहेंगे तो चलेगा, काम बहुत अधिक होगा तो यह मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बट क्या होगा कि 32 दिन था तो 7 दिन तक खा लिए थे। अब वो मान ली कि अगर एक दिन अगर कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा कि एक दिन अगर कर दिए तो बहुत सैनिक लोग मतलब खा सकते हैं। बात सही है। उसके बाद कह रहा है आगे को बढ़ा रहे हैं, कह रहा है कि इसमें आपको आगे आप डिवाइड कर दिए। उसके बाद कह रहा है कि यह 17 दिन तक चल रहा है, तो 17 दिन तक जब चल रहा है 17 दिन, अब मान लें कुछ सैनिक जो आ गए होंगे, मतलब 17 दिन चलाना है तो कितना सैनिक 17 दिन चलाने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा। समझ बात को। उसके बाद इतना अगर खाने लगे तो वो भी डिवाइड करें, गड़बड़ा गया क्योंकि कम हो जाएगा, सैनिक कम करना पड़ेगा क्योंकि 1 ग्राम खा रहे थे तो 1 ग्राम खाएंगे तो सैनिक मतलब ज़्यादा रहेंगे। एक दिन अगर मतलब खाएंगे तो और सैनिक बढ़ जाएंगे, एक दिन खाएंगे तो मतलब 17 दिन हमको चलाना है ना। अब 17 दिन चलाना है और कितना खाने सैनिक खाएंगे, वो सैनिक जो खाएंगे 825 ग्राम खाएंगे, जब यह खाएंगे तभी बढ़ जाएगा, मतलब घटने वाला सैनिक इसमें घटेगा, इसमें भी सैनिक आपको घटेगा, इसमें सैनिक आपको बढ़ रहा था। सही बात को, तो ये आपको हो गया। अब जो कटने वाला कटाएंगे तो कटने वाला कटाएंगे तो हो जाएगा 17 × 5 = 85 हो गया। 25 ले कटाएंगे, 25 × 3 = 75, 3 बार में कटेगा, 3 × 25 = 75 हो जाएगा, 7 फिर 25 × 3 = 75 हो जाएगा आपका, 33 ले 33 कट जाएगा, यहाँ पर 100 हो जाएगा, यह पूरा कट गया। इसका मतलब कि आपका हो जाएगा 5000 हो जाएगा। तब 5000 हो गया तो टोटल सैनिक जो अब आ गए सैनिक, जो 5000 सैनिक के लिए है संख्या, मतलब 300 जो आपका 3300 जो सैनिक पहले से, इसका मतलब कि 1700 सैनिक अब आ चुके हैं। सही ना। तो यह आसान क्वेश्चन था। मेन देखना है कि हम लोग मान लें कि किस के अनुसार पूछ रहा है क्वेश्चन और किस पे अटैक करना है। तो ध्यान दें कि सैनिक पूछ रहा था, सैनिक जो पूछ रहा था तो सैनिक क्या था, 3300 था। एक ग्राम खाएगा तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा दिन और सैनिक बढ़ जाएगा, है कि नहीं। अगर मान ली एक दिन खाएगा तो और सैनिक बढ़ जाएगा, तो ये हो गया। अब 17 दिन खाना तो क्या सैनिक अब क्या हो जाएगा, घट गया, है ना। 17 दिन के कह रहे हैं सैनिक घटाना पड़ेगा तो 17 दिन चलेगा। अब अनाज को बढ़ाना है, 1 ग्राम खाएगा, अब अनाज ज़्यादा खाने लगा तो घटाना पड़ेगा। तो इतना आपको दिमाग में बैठा, इतना आपको दिमाग में बैठा रहे हैं, चल रहा है तो आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। और 5 आया तो उसमें घटा लेंगे तो आ जाएगा, आपको दिमाग में बैठा हुआ बात को। अगला क्वेश्चन करते, यदि 9 इंजन 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हैं, 24 घंटे मीट्रिक टन कोयला की खपत करती हैं तो 8 इंजन प्रतिदिन 13 घंटे कार्य करे तो खपत कितनी करेगी, जबकि पहली प्रकार की जो 3 इंजन उतनी ही खपत करती है जितने की उसकी तीसरी प्रकार की खपत कर रही है। इसका मतलब कि यह रिवर्स हो जाएगा। ध्यान देंगे, इस पर रिवर्स बात करेंगे। अगला पहले क्वेश्चन कर ले रहे हैं, यह हमको क्या करना, टन के बात करना था। 24 टन अगर एक इंजन रहेगा तो आपका कोयला ज़्यादा कम हो जाएगा, डिवाइड करना पड़ेगा, एक रहेगा तो। उसके बाद 1 घंटा काम करेंगे तो कोयला को घट जाएगा, हो गया, भगा देना पड़ेगा। उसके बाद अब आगे को बढ़ रहे हैं, अगर एक इंजन अगर रहता तो आपको कोयला घटाना पड़ेगा, अगर 1 घंटा को काम करना पड़ेगा तो कोयला को घटाना पड़ेगा। समझ बात को। आगे को बढ़ रहे हैं कि अब
अब का आगे कह रहा है कि 8 इंजन, तो 8 इंजन लगे तो जान लीजिए गड़बड़ा गया। अब 8 इंजन आएगा तो कोयला का जो खपत होगा बढ़ने लगेगा, और 13 घंटा और बढ़ने लगेगा, गुना करना पड़ेगा। कोयला खपत में क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। हो गया। बट क्या होता है कि यह इंजन कह रहा ना, यह इंजन तो 8 कर, इस पहले को जो इंजन थी ना तो 3 घंटा, 3 गो इंजन उसके बराबर जो नया इंजन ले गई, तो इसके मतलब कि यह 4 से गुना करना पड़ेगा इधर, और इस 3 से इसमें करना पड़ेगा आपको 4 से, रिवर्स करना पड़ेगा। क्योंकि यह इंजन जो थी ना तो पहले वाला में पहले गुना कर दिए, इसको डिवाइड कर दिए। तो आई होप समझ में आया होगा। यह 8 से 8 कैंसिल हो गया, यह 3 से कट जाएगा, 8 का 24, 8 बार में कट गया, यह 3 बचा, 3 से 3 कट गया कैंसिल, यह बचा यह 4, तो 4 दूनी के 8 हो गया 2, मतलब कि 13 दूनी का 26, 13 दूनी का आपका 26 हो गया। तो 26 मतलब कि कितना चलेगा, 26 टन हमको अभी कोयला जरूरत है लगाने का। आई होप समझ में। अब बच्चा इसमें कन्फ्यूज आ जाए कैसे, तो इसमें बचवा जो कहा ना रिवर्स करना है, क्योंकि इसमें रिवर्स इसलिए करना है कि उल्टा क्यों मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि इंजन जो था ना उस समय का था जब मतलब कि इंजन यह ज़्यादा इंजन मतलब कि उतना इंजन 3 इंजन के बराबर कर रहा है या 4 इंजन खपत कर रहा है। इसका मतलब कि यह इंजन जो था यह बढ़ोतरी कर रहा है, बढ़ावा इंजन का बढ़ावा दे रहा है, ये घटावा कर रहा है। समझ बात को। तो ये घटाने के कंडीशन में बढ़ावे के था, बढ़ावे के कंडीशन में हम बढ़ावे के मल्टीप्लाई करेंगे, और घटावे के डिवाइड करेंगे। समझ बात को। तो यह कंडीशन जानना जरूरी है। आई होप समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ और शॉर्ट ट्रिक लेकर आपको। तो आपको बहुत ईजी करेंगे आपको। और मान लीजिए आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बैंक पी, रेलवे, एसएससी और ग्रुप डी के चाहे अदर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस तरह क्वेश्चन के बनाने के लिए मेरे मतलब कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।